जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री का रेट बढ़ गया है और सिर्फ छत्तीसगढ़ में बढ़ा, मध्य प्रदेश में नहीं बढ़ा। अब यहाँ पर ये है कि मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लागू है, लेकिन छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रियों का रेट बढ़ गया। अब आप ये सोचिए कि आचार संहिता के दौरान दारू का रेट भी छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाया और रजिस्ट्री का रेट भी छत्तीसगढ़ सरकार ने, भाजपा सरकार ने बढ़ाया। लगभग 42.9% रजिस्ट्री का रेट बढ़ा। अब सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश को पैसे की जरूरत नहीं है? उन्होंने तो रेट नहीं बढ़ाया। उनका रेट जो पुराना 23-24 की कलेक्टर गाइडलाइन थी, उसके लिए उन्होंने पत्र जारी किया कि लोकसभा चुनाव होने के कारण आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू रहने के कारण इस पुरानी गाइडलाइन को ही आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने क्या किया? 1 अप्रैल से इसके रेट लगभग 42.9% बढ़ा दिया। अब इसके एवज में आपको क्या क्या चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उसका डिटेल में आपको देता हूं। जैसे ही दारू का रेट भी भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में बढ़ा दिया, आचार संहिता के दौरान बढ़ाया। अब मध्य प्रदेश में रेट क्यों नहीं बढ़ा? वहां पे भी भाजपा की सरकार है, सवाल बनता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ना, एक्चुअल बढ़ा क्या है? जैसे 19-20 में भूपेश सरकार ने, वर्ष 19-20 में भूपेश सरकार ने किसी एक उदाहरण लेते हैं कि एक जगह का कलेक्टर गाइडलाइन, एक प्लॉट का रेट 10 लाख रुपए है, तो उसको उन्होंने 30% कम कर दिया था। 30% कम करने से जो क्रेता है उसको स्टाम्प ड्यूटी 7 लाख के ऊपर ही लग रही थी। अभी क्या हो गया? उन्होंने इस रेट को बढ़ा दिया। लगभग 42.9% की स्टाम्प ड्यूटी का भार अभी, अगर आप मकान, दुकान, जमीन कुछ भी खरीदेंगे और उसकी रजिस्ट्री कराएंगे, तो अभी ये रेट आपको, रेट के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। इसके साथ भूपेश सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस को भी रिवाइज किया था। अब मध्य प्रदेश, अभी छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की सरकार आई, उसने रजिस्ट्रेशन फीस को भी बढ़ा दिया है। तो इससे क्या हुआ कि जो भार है, जो पंजीयन का भार है, वो यहां के छत्तीसगढ़ के लोगों के ऊपर पड़ रहा है। अब जो स्टाम्प ड्यूटी 31 मार्च के पहले यहाँ के लोगों को लग रही थी, अब वो उनको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है, जिसलिए रजिस्ट्री कार्यालय में भी इसकी मतलब ना कम पंजीयन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें रोचक तथ्य क्या है? रोचक तथ्य ये है कि जब मैं पंजीयन कार्यालय गया, वहां पे पंजीयक पुष्पलता ध्रुव मैडम के ऑफिस गया था। वहां उन्होंने कहा कि उनके ऑफिस में बताया गया कि आप नीचे उप पंजीयक से जाकर के इसके रेट के संबंध में चर्चा कीजिए। तो मैंने नीचे उपपंजीयक से बात की, तो उनसे मैंने कहा कि आप रिटर्न में कोई आदेश दीजिए जिससे ये स्पष्ट हो कि स्टाम्प ड्यूटी में कितना बढ़ा है, रजिस्ट्रेशन फीस में कितना बढ़ा है। तो मजेदार तथ्य ये निकल के आया कि उन्होंने कहा कि हमारे पास रिटर्न में कोई पेपर नहीं है, रिटर्न में कोई आदेश नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने रेट नहीं बढ़ाया, उसका रिटर्न में आदेश जारी किया, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने रेट बढ़ाया लेकिन रिटर्न में कोई आदेश जारी नहीं किया। ये दुर्ग पंजीयन कार्यालय में उपपंजीयक के शब्द हैं कि हमारे पास रिटर्न में कोई नहीं। मैंने कहा फिर आप स्टाम्प कैसे तय करते हो? तो उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर लेता है। तो कितने कंफ्यूजन की बात है। और जो हम लोग सोचते हैं कि सरकारें योजना लेके आती है, वो अपने जेब से तो देती नहीं है। जैसे 1,000 रुपए महिलाओं को अभी देने का वो विषय है, या अन्य जो भी योजनाएं सरकारें लेके आती हैं, तो एक जेब से आपको निकाल के देना है, दूसरे जेब से आपके जेब से निकाल लेना है। तो बात तो वहीं आ जाती है। अगर ऐसी क्या पड़ी थी भाजपा सरकार को कि आचार संहिता के लोकसभा चुनाव के समाप्त होने का भी इंतजार नहीं करना था? परिस्थिति तो यही दिखती है। अब
0.9% का स्टाम्प आपको खरीदना है, रजिस्ट्रेशन फीस उस पर आपको अलग वो करना है, और ये सारे शुल्क आपको बहुत भारी पड़ेंगे, क्योंकि जो रेट है 30% जो कम हुआ वो कैलकुलेट करेंगे ना, और वापस उस रेट को, पुराने रेट को रिवाइज करेंगे, तो आपको कैलकुलेशन में आएगा कि 42 पॉइंट कम हुआ 30%, लेकिन बढ़ा 42.9%। अभी आपको 42.9% के हिसाब से रजिस्ट्री स्टाम्प ड्यूटी शुल्क देना पड़ रहा है, और लिखित में कुछ भी नहीं है। कितनी रोचक, कितनी मजेदार बात है कि लिखित में कुछ नहीं है, आपका ये रेट हो गया है। हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, सरकारें ऐसा वो करती हैं, एक से दोनों, मतलब ना एक देश में एक ही पार्टी की सरकार है, दो राज्यों में भाजपा की सरकार, छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश सरकार एक पत्र जारी करती है कि ना पुराने रेट को ही रखा जाएगा जब तक आचार संहिता लागू है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को लोकसभा तक इंतजार नहीं करना चाहिए था? पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। क्या था, क्या ये आचार संहिता में जो रेट बढ़ाया गया है वो मान्य होना चाहिए? और लिखित में कोई आदेश नहीं हो तो भी आपकी मजबूरी है, आपको पंजीयन कराना है, मकान, दुकान, जमीन जो भी आपने खरीदी है वो आपकी मजबूरी है। लिखित में कुछ भी नहीं हो तो भी आपको पंजीयन तो कराना है, नहीं तो आप कहां जाएंगे? कल को अगर आपने कोई डील कर ली, कल को अगर कोई किसी की, भगवान न करे, किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गया, तो एक नए लफड़े में आप पड़ सकते हैं, या बाद में वो रजिस्ट्री का कोई नया कारण, रजिस्ट्री को रुकने का कोई नया कारण मिल जाए तो उसमें आप लफड़े में पड़ सकते हैं। ये आपकी, अब आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपको पंजीयन कराना पड़ेगा और सरकार के द्वारा बढ़े हुए शुल्क को आपको देना पड़ेगा। और स्टाम्प ड्यूटी इसमें भी वो एक वो है कि भूपेश सरकार ने जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको बढ़ाया था और स्टाम्प ड्यूटी को कम किया था, और भाजपा सरकार ने क्या किया है, स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ाया है लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस को कम नहीं किया है। रजिस्ट्रेशन फीस को वही रखा है, बढ़ाया हुआ पुराने रेट का। तो दोनों तरफ से छत्तीसगढ़ के निवासियों को दोनों तरफ से ये मार पड़ रही है, रजिस्ट्रेशन फीस पर भी और स्टाम्प ड्यूटी के ऊपर भी। लेकिन समझना छत्तीसगढ़ की जनता को है कि सरकार एक दो महीना, डेढ़ दो महीना लोग आचार संहिता तक इंतजार क्यों नहीं कर सकती थी? जैसे उन्होंने दारू का रेट बढ़ाया, दारू के लिए भी उनको इंतजार नहीं। दारू में तो आपको एक नई जानकारी देता हूं, आहतों का ऑनलाइन टेंडर निकाला जा रहा है। आहते आपको दारू के, मतलब लोगों को आपको आहता में बैठा करके पिलाना, तो उसका भी टेंडर निकल रहा है। आचार संहिता चालू है, तो अब कानून किसके लिए? अगर यही कोई कानून कोई हम काम करवाना चाहें, सरकार के पास जाएं, कलेक्टर के पास जाएं, तो कलेक्टर एक सीधे बात, एक ही शब्द बोलता है कि अभी तो आचार संहिता लागू, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जनता से अगर पैसा लेना है तो आचार संहिता को कोई लेना देना नहीं है, और कोई काम करवाना है सरकार से तो अभी तो आचार संहिता लागू है, अभी कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, समझना जनता को है। जनता जब तक नहीं समझेगी तब तक इस देश का भला नहीं होने वाला है, और सरकारें तो आपके जेब से कैसे न कैसे पैसा निकालेंगी ही निकालेंगी। अब 1000 के बदले में कितने हजार आपको देने पड़ गए सरकार को, ये तय आपको करना है। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे।